आइए ब्रेक के कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में अब हम बात करेंगे, क्योंकि पिछले टर्न पर हमने आपको जो वेट ट्रांसफ़र था उसका कॉन्सेप्ट बताया था, और इसके पहले हम ब्रेकिंग इफ़िशियंसी को भी बता चुके हैं आपको। अब आप महसूस करने लगे होंगे कि ब्रेकिंग इफ़िशियंसी के साथ वेट ट्रांसफ़र किस तरह से होता है। जो वेट ट्रांसफ़र होता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, जो ब्रेक है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, ये सारी बातें हमने आपसे डिस्कस की। कुछ हम और अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और आगे बात करते हैं अब इस पर। तो क्लासिफिकेशन का नंबर है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, ब्रेक कितने तरीके की होती हैं, और उनमें से कुछ तो अभी इस समय यूज़ हो रही हैं, पिछली कुछ आउट ऑफ डेट हो चुकी हैं, या कुछ बहुत ही कम यूज़ होती हैं। उन सब के बारे में हम बात करेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो जो क्लासिफिकेशन ब्रेक का होता है वो बेसिकली 3 तरह से होता है। 3 तरीके से हम ब्रेक को क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला होता है मैकेनिकल ब्रेक। मैकेनिकल ब्रेक आप समझ रहे होंगे कि इसमें क्या होता है। इसमें जनरली लिंकेजेस होंगे, पैडल होगा, लीवर होगा, कैम होगा, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं और इनके थ्रू जो है हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। दूसरा जो आता है वो हाइड्रोलिक ब्रेक आता है। हाइड्रोलिक ब्रेक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक में जो हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, बेसिकली पास्कल लॉ, यहाँ पर हम उसका पास्कल लॉ यूज़ करके और यहाँ पर हम मैकेनिकल एडवांटेज लेते हैं और लीवरेज यहाँ पर बहुत बढ़ा दिया जाता है। तो इस केस में जो आप समझ रहे हैं कि तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, और अब तो सबसे ज़्यादा जो है यूज़, उससे भी ज़्यादा पावर ब्रेक की डिमांड हो गई है। हाइड्रोलिक और पावर ब्रेक दोनों काफ़ी यूज़ में आते हैं, और जितने भी ज़्यादातर व्हीकल आप देखते हैं उसमें हाइड्रोलिक और पावर ब्रेक ही यूज़ होता है। पावर ब्रेक में भी जो आता है वो वैक्यूम ब्रेक आ जाता है, और वैक्यूम ब्रेक ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि रेलवे वगैरह में सब वैक्यूम ब्रेक चल रहा है, वो सब यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक ब्रेक यूज़ होता है, और एयर हाइड्रोलिक सब ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो 3 तरीके से जो है ब्रेक हो गई। पहला आया मैकेनिकल ब्रेक्स, दूसरा आया हाइड्रोलिक ब्रेक्स, और तीसरा आया पावर ब्रेक, जिसमें वैक्यूम, इलेक्ट्रिक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये सब एयर हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। अब मैकेनिकल ब्रेक के बारे में कुछ बात कर ली जाए। अब मैकेनिकल ब्रेक देखिए बड़ी गाड़ियों में तो लगती नहीं, और जो कार्स वगैरह हैं इनमें भी मैकेनिकल ब्रेक्स का जो प्रचलन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अब तो बिल्कुल समाप्त हो चुका है करीब करीब। इसमें बस केवल एक जो हैंड ब्रेक होती है, हैंड ब्रेक को जो है पार्किंग के लिए वहाँ पर लीवर वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें हम एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन जो जनरली जो ब्रेक, एक्चुअल ब्रेक जो होती है, उनमें कहीं पर भी बड़ी गाड़ियों में कहीं पर आपको मैकेनिकल ब्रेक देखने को नहीं मिलेगी। तो मैकेनिकल ब्रेक होती कहाँ पर, अगर आप देखना चाहें तो कहाँ देख सकते हैं, तो आप देखेंगे जो रिक्शे होते हैं, साइकिल्स होती हैं, तो साइकिल में जो आप ब्रेक लगी हुई होती है, आप उसको अच्छी तरीके से आप देखिए, बिल्कुल ठीक वो मैकेनिकल ब्रेक होती है। और मैकेनिकल ब्रेक का उससे अच्छा एग्जांपल और कहीं नहीं है। वो किससे जनरली जो वो किससे ऑपरेट होती है, आप जानते हैं कि उसमें क्या होता है, एक हाथ में लीवर होता है। उन लीवर को जब आप दबाते हैं तो उस केस में ड्यू टू सेवरल लिंकेजेस, बहुत सारे लिंकेजेस होते हैं, और उसके साथ क्या होता है, उसमें जो कैम होता है वो एक्चुएट करता है, और उस केस में जो ब्रेक ड्रम के ऊपर जो है वो ब्रेक शू जो है अप्लाई हो जाते हैं, और उस केस में जो है ये ब्रेक लग जाती है। तो कैसे होता है उसकी फिगर थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये स्प्रिंग ऑपरेटेड कैम्स होते हैं, और कैसे होता है तो थोड़ा सा फिगर आपको हम दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। कि इतने से बता देने से तो खैर समझ में आपको आ रहा होगा, क्योंकि आपने देखा भी होगा कभी, साइकिल चलाई होगी तो उस केस में आपने इसको देखा होगा। लेकिन हम आपको जो फिगर दिखाएंगे तो ज़्यादा उससे समझ में आएगा। चलिए फिगर देखते हैं। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि ये जो है इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक है। इसमें आप देखिए ये रिम लगा हुआ है, ये जो गोल है ये इसका जो आउटर पेरीफेरी है, देखिए आप इस तरीके से ये रिम है, ये ड्रम की रिम है ये। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक देखिए एक ये यहाँ पर जो है ये यहाँ पर रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग लगी हुई है। ये इन दोनों को ये और ये जो ब्रेक लाइनिंग्स हैं, ये जो शूज़ हैं उनके ऊपर जो लाइनिंग्स हैं, इनको ये जोड़ करके रखती है। जो शूज़ हैं देखिए ये ब्रेक शूज़ हैं, ये
है ना, इनके ऊपर जो है देखिए ये ब्रेक लाइनिंग्स है, ये काला वाला जो गाढ़ा दिखाया गया है ये ब्रेक लाइनिंग्स है। तो ब्रेक लाइनिंग्स इसके शूज़ के ऊपर है, आप देख रहे हैं। तो इसको जो है ये इस तरीके से ये दोनों कनेक्ट होते हैं इसके साथ। यहाँ देखिए कैम लगा हुआ है और ये यहाँ पर ये और ये दोनों पॉइंट जो होंगे O1 और O2, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर ये फुलक्रम कहलाते हैं। तो जब ब्रेक अप्लाई की जाती है तो उस केस में क्या होता है कि जो ये कैम होता है, ये कैम जब लीवर आप पुश करेंगे तो जो कैम होगा वो रोटेट कर जाएगा। रोटेट करेगा तो ये क्या करेगा कि यहाँ से यहाँ तक एक टॉर्क लगाएगा और टॉर्क लगाने पर होगा ये कि जो टॉर्क होगा तो उस केस में ये जो है यहाँ से जब रोटेट करेगा तो ये खींचेगा, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। जब ये क्योंकि ये इसके साथ इसको पुश करेगा, ऐसे पुश करेगा, इस तरीके से पुश करेगा। तो पुश करेगा तो जो ये यहाँ से जो ब्रेक शू है ये ड्रम के ऊपर जो है ये रिम के ऊपर जो है ये सेट हो जाएंगे आकर के यहाँ पर, जिसमें जो है ये ब्रेक लाइनिंग्स होंगी और ये प्रॉपर फ्रिक्शन के कारण ये जब घूम रहा होगा तेज़ी से ऊपर ये पेरीफेरी, इसको ये रोक देंगे। तो और ये इसके सहारे घूमते हैं, ये कनेक्शन यहाँ से, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये घूमेगा, इसके रिस्पेक्ट में ये रोटेट कर जाएगा, क्योंकि जब ये इधर ये एक्सपैंड करेगा और जैसे ही आप छोड़ेंगे तो कैम क्या होगा, वापस फिर से अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये स्प्रिंग क्या होगी, स्प्रिंग उस समय जब खिंच गई थी फिर से वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, तो फिर से अपनी ये एक्चुअल पोजीशन पर आ जाएंगे। तो ये जो है सिंपल सा जो आप देख रहे हैं ये सिंपल ड्राइंग है ये इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक की। तो अब हमारे ख्याल से समझ में आपको आ गई होगी बात कि किस तरीके से होता है ये। तो अब आप इसमें आपने देखा कि किस तरह से जो ब्रेक होती है वो काम करती है। तो आपने देखा कि जब लीवर या पैडल को प्रेस किया जाता है तो उस केस में बहुत सारे जो लिंकेजेस होते हैं उनके साथ जो कैम होता है वो एक्चुएट होता है और स्प्रिंग जो होती है वो एक्सपेंड करती है। एक्सपेंड करने के बाद जो ब्रेक ड्रम पर ब्रेक शू जो होते हैं वो अप्लाई हो जाते हैं। इस तरीके से ब्रेक अप्लाई हो जाती है, अभी आपने देखा फिगर में। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो हैंड ब्रेक्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, उसमें बहुत सारे लिंकेजेस होते हैं, इमरजेंसी के समय लगाई जाती हैं। और ज़्यादातर क्या होता है ये रियर साइड की जो ब्रेक होती हैं उनको जो है ये एक्टिव कर देती हैं, उसके थ्रू जो है तो ये अलग अलग केबल्स के थ्रू ये वहाँ पर जो है फोर्स अप्लाई होता है और वो ब्रेक जो होती है वहाँ पर लगी हुई होती है। जब कभी इमरजेंसी ब्रेकिंग लगानी होती है या कभी आपको जो है ऐसी रोड पर खड़ा करना होगा जहाँ पर ऊंचा नीचा हो, समतल ना हो, आपको डर हो कि गाड़ी कहीं ऐसा ना हो कि ढलान की तरफ लुढ़क जाए, तो वहाँ पर ये इमरजेंसी ब्रेक लगाई जाती है। तो अब आप समझ में आ गई होगी बात ये क्या हो गई कि ये किस तरीके से कैसे वर्क करता है। अब दूसरी ब्रेक के बारे में हम बात कर दें। दूसरी ब्रेक जो होती है वो होती है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है आप समझ रहे होंगे। हाइड्रोलिक का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो है अब हमको ब्रेक ऑयल यूज़ करना पड़ेगा, फ्लूइड यूज़ करना पड़ेगा, लिक्विड यूज़ होगा। तो अब जो लिक्विड यूज़ होगा उसमें अब हम पास्कल लॉ यहाँ पर अप्लाई करते हुए अब जो हमको मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा पास्कल लॉ के थ्रू मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्रेशर होता है वो पास्कल लॉ है क्या चीज़ वो पहले से समझ लीजिए। पास्कल लॉ कहता ये है कि जो प्रेशर जो अप्लाई होता है लिक्विड के ऊपर, अगर हम कहीं पर भी एक जगह अगर डिस्टर्ब करते हैं तो वो हर जगह इक्वली उसी डायरेक्शन में डिस्टर्ब हो जाता है। कहने का मतलब अगर एक जगह का हम प्रेशर बढ़ाते हैं कहीं पर भी तो उतना ही प्रेशर चारों तरफ लिक्विड में जहाँ जहाँ पर लिक्विड होता है वहाँ पर पूरे सरफेस पर अप्लाई हो जाता है। तो प्रेशर अप्लाइड टू द लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ये पास्कल ने बताया था। इसी फिजिक्स के लॉ पर हम इसको बेस करके इसकी डिज़ाइन करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक मास्टर सिलेंडर होता है। तो मास्टर सिलेंडर होता है वो एक्चुअल में प्रेशर इंटेंसीफायर की तरीके से वर्क करता है। मास्टर सिलेंडर के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, आगे भी बात करेंगे। तो मास्टर सिलेंडर, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही पैडल पुश की जाती है तो मास्टर सिलेंडर से जो है प्रेशर इंटेंसीफाई होता है। तो जो चारों व्हील होते हैं उनमें क्या होता है, ये कह रहा है कि आउट ऑफ 4 ईच व्हील ब्रेक कंसिस्ट्स ऑफ ए सिलेंड्रिकल ब्रेक ड्रम which is mounted on the inner side of the wheel and revolve with it। तो इस तरीके से वो जैसे आपने पिछले वाले केस में देखा था वो सब उसी तरीके से ब्रेक ड्रम होता है, सिलेंड्रिकल ब्रेक ड्रम होता है और वो अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ माउंटेड होगा और व्हील के साथ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। और इसमें दो ब्रेक शूज़ होते हैं जो अंदर की तरफ होते हैं, लेकिन ये जो है रिवॉल्व नहीं करते, ये रोटेट नहीं करते, ये
जो ब्रेक शू होता है एक इस साइड होता है, एक इस साइड होता है। इधर साइड अगर फ्रंट से देखा जाए तो इस तरीके से होता है। तो इसमें क्या होता है, जो पिस्टन होता है इसमें एक पिस्टन लगा हुआ होता है। अब वहाँ पर कैम की जगह पिस्टन लगा देते हैं। तो जो कैम, अब पिस्टन क्या होगा, जब पिस्टन रिट्रैक्ट करेगा आगे की तरफ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो जो शूज़ होते हैं उनको एक्सपेंड करा देता है। तो वही कह रहा है पिस्टन टर्न्स द ब्रेक शूज़ अगेंस्ट द ब्रेक ड्रम, और उस केस में क्या होता है, ब्रेक अप्लाई हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अब हमने लीवर हटा दिया। लीवर हटा देने के बाद जो फोर्सेस अब हम लीवर से लगाते थे वो हटा करके अब हमने फ्लूइड से लगाना शुरू कर दिया। हाइड्रोलिक प्रेशर हो गया वहाँ पर। और इस केस में जो अब कैम था, कैम की जगह वहाँ पर क्या हो जाएगा, सिलेंडर पिस्टन हो जाएगा, जिसके थ्रू अगर अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो जो पिस्टन होगा वो आगे की तरफ रिट्रैक्ट करेगा, और उसके थ्रू जो यहाँ पर ब्रेक शूज़ होंगे वो खींचेंगे आगे की तरफ और जो एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड करने के बाद वो ब्रेक ड्रम पर जो है अप्लाई हो जाएंगे, जिसके ऊपर फ्रिक्शन लाइनिंग भी होती है और ब्रेक अप्लाई हो जाएगी। हम थोड़ा सा फिगर दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से इसमें चेंज किया गया। ये एक्चुअल में है उसी का मॉडिफाइड पार्ट, लेकिन इस केस में अब जब हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ कर लिया गया तो अब जो एफर्ट है वो कम हो गया, क्योंकि अब हम मैकेनिकल यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा एफर्ट जो कम हुआ वो मास्टर सिलेंडर के कारण कम हुआ। अभी मास्टर सिलेंडर के बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो एफर्ट है वो कम हो गया, और अब जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी थी वो भी बढ़ गई, और इजी हो गया सिस्टम यहाँ पर थोड़ा सा जो है। अब हम ज़रा दिखाते हैं आपको ज़रा इसकी एक फ़िगर, तो आपको समझ में अच्छे से बात आएगी। अब यहाँ पर इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, ये जो है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का एक डायग्राम आपको दिखाया गया है। इसमें आप देखिए ये ब्रेक पैडल लगा हुआ है, इसके साथ मास्टर सिलेंडर है, और मास्टर सिलेंडर के साथ जो ये पाइप्स लगी हुई हैं, देखिए यहाँ पर हॉस पाइप्स हैं, ये सब पाइप्स हैं ये लगी हुई, इनमें फ्लूइड भरा हुआ, देखिए फ्लूइड जो है ये भरा हुआ है इसमें। और ये व्हील सिलेंडर, हर एक व्हील पर जो है एक एक सिलेंडर लगा दिया गया है, व्हील सिलेंडर, चारों व्हील ये गोल दिखाए गए हैं जो आपको। अब इसमें क्या है, आप देख रहे थे कि जो कैम था, कैम को ये रिप्लेस कर दिया गया है व्हील सिलेंडर से। ये देखिए यहाँ पर ये है ना, बाकी चीज़ें सब देखिए वैसे ही हैं। ये ब्रेक शू है, उसके ऊपर ब्रेक लाइनिंग्स हैं, ये देखिए स्प्रिंग लगी हुई, रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग लगी हुई है, यहाँ पर ये फुलक्रम है, सब देख रहे हैं, सब सारी चीज़ें उसी तरीके से लगी हुई हैं इसमें। तो अब ये जैसे ही यहाँ पर ब्रेक अप्लाई की जाती है, तो अप्लाई करने पर होगा क्या कि ये जो मास्टर सिलेंडर है वो एक्टिव हो जाता है, ये प्रेशर को इंटेंसीफाई कर देता है। जो भी प्रेशर होता है उसको कई गुना बढ़ा देता है प्रेशर को। तो जो प्रेशर बढ़ा देता है, तो चूँकि ये सारा फ्लूइड जो है उसी सब कांटेक्ट में है, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ जितना चेंज यहाँ पर आएगा प्रेशर में, उतना ही चेंज यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। तो हर एक जगह पर प्रेशर क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ जाता है तो अंदर जो है ये देखिए सिलेंडर, और ये जो देखिए यहाँ पर फ्लूइड अंदर बीच में जाएगा ये। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लूइड का जब प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लूइड यहाँ पर ज़्यादा स्थान ऑक्युपाई करेगा, ज़्यादा प्लेस घेरेगा, ज़्यादा स्थान चाहिए इसको। तो जो अंदर जो पिस्टन देखिए इधर इधर लगे हुए हैं, साइड में ये पिस्टन लगा हुआ, ये पिस्टन लगा हुआ, ये पिस्टन जो है क्या होगा, दबेगा, इधर दबेगा। तो जब दबेगा तो ये जो ब्रेक शू है ये आगे की तरफ खींच जाएगा, ये उधर खींचेगा, और ये वाला अगर दबेगा तो ये इसको ब्रेक शू को इधर की तरफ खींचेगा। तो जिससे जो ये लाइनिंग्स हैं ये ड्रम के ऊपर सेट हो जाएंगी, फ्रिक्शन लाइनिंग जो होंगी, ब्रेक लाइनिंग्स, और ये जो है ये अगर रोटेट कर रहा होगा तो रुक जाएगा। तो कहने का मतलब, और जैसे ही आप छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये प्रेशर जो है फिर से कम हो जाएगा, ये जो पिस्टन्स होंगे वो अपनी तरफ आ जाएंगे, ये स्प्रिंग के थ्रू जो है ये वापस फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को ये एक्वायर कर लेगा, और इस तरीके से ब्रेक हट जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो इसका मोशन होता है, ये इसी जो यहाँ पर फुलक्रम है इसी के सहारे होता है, इसी के अबाउट ही जो है ये इधर से एक्चुएट करता है, इधर जाता है और पहले लौट आता है इस तरफ। तो जो ब्रेक ड्रम पर जो है ये लाइनिंग्स अप्लाई हो जाती हैं, तो उससे जो है ब्रेक लग जाती है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना आया कि बेसिक रोल जो यहाँ पर आएगा, जो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम होगा उसमें मास्टर सिलेंडर का होगा। मास्टर सिलेंडर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसका। तो मास्टर सिलेंडर मीन्स प्रेशर इंटेंसीफायर,
ये ड्राइवर के जो मैकेनिकल एफर्ट होता है इसको कम कर देता है, यही प्रेशर को इंक्रीज़ करा देता है। जो चारों व्हील सिलेंडर हैं उनमें प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे जो है ब्रेक आसानी से अप्लाई हो जाती है और एक साथ चारों पहियों पर अप्लाई होती है ब्रेक। बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सिस्टम है। ज़्यादातर जितने भी व्हीकल्स हैं उन सब में यूज़ किया जाता है। तो थोड़ा सा अब इसकी बात, अगर इतनी बात हो गई है तो थोड़ा मास्टर सिलेंडर की बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे मास्टर सिलेंडर के बारे में। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।